मैं हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव से विगत एक सप्ताह से लापता युवक विकास कुमार सकुशल घर वापस लौट गया है। उसके घर वापस आते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया है। विकास कुमार विगत 8 फरवरी से लापता था। वह अपनी दुकान से घर के लिए 6 बजे संध्या को निकला था, लेकिन वह घर वाजिदपुर नहीं पहुंचा। घर नहीं पहुंचने पर उसके पिता बलेश्वर रविदास जब खोजबीन किया तो उसका मोबाइल व अन्य सामान दुकान के समीप सड़क पर फेंका हुआ पाया गया। अचानक सोमवार की अहले सुबह वह पैदल घर की ओर आ रहा था। गांव के लोगों ने उसे अपने साथ लेकर उसे घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने पर वह काफ़ी डरा सहमा था। उसने बताया कि 2 लोगों ने उसे दुकान से घर जाते समय पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद से उसे होश नहीं था। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसे एक कमरे में हाथ पर बांध कर रखा हुआ था। गया कैसे पहुंचा उसे कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि उसे ग्वाल बीघा मोड़ पर उतारा गया था। एक जन उसके साथ थे। उसने उसे थैला थमाकर रुकने को बोला था, लेकिन वापस नहीं लौटा तो वह घर के लिए पैदल निकल पड़ा। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ रहते हैं? बाईपुर। क्या बात हो गई थी आपके साथ? कब से घर से निकले थे आप? दुकान से निकले थे। फिर उसके बाद आ रहे थे तो फिर वो पीछे से दौड़ते आया। तो फिर पहले पापा को फोन आया। उसके बाद फोन उठाने चाहे तो फिर फोन कट गया। तो फिर मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो फिर आया था वो दौड़ के, तो हम भागल चल रहे थे तो सब सामान था छिटा गया। फिर आगे से वो पकड़ लिया। उसके बाद कुछ याद नहीं है। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। अभी कुछ नहीं बताया। फिर याद आया था? फिर क्या, कहाँ आप अपने आप को धीरे से बताएगा वो। फिर आप याद आया फिर कहाँ थे आप? आ गया हमरा क्या नहीं, रूम में थे, पैक क्या कर रहा था। हाँ फिर यहाँ आज कैसे पहुँचे? ये तो कह रहा आ रहे थे वो। के ले गया। यहाँ गया कैसे पहुँचे? पैदल आ रहे धीरे से कहाँ से? गोल बीघा से। अकेले पूछेगा तब बताएगा। फिर? सब गाड़ी में सब हटेगा फिर ना। खटका चक पहले वो हाँ वहाँ पर गए थे तो एगो बैग दिया था, झोला। मुखिया है देखिए। उसके बाद बोला था कि हम आते हैं, उसके बाद फिर दे देना मेरा झोला। तो वही रुकल थे तो फिर वो नहीं आया। तो फिर हम आ गए तो फिर खटका चक में रुकल थे। तो फिर सुबह हुआ तो फिर आ रहे थे तो कोचिंग से मेरा उसको छोड़ दिया जाएगा। 2 अथी था टीचर था, वही लेकर आया हम लोग। वहाँ आपको कहाँ रखे हुए था? किस हालात में रखे हुए था आपको? गोड़ हाथ पूरा बहाने था। आग सब बंद किया हुआ था। लोग बता रहा है कि हम फेसबुक को डाले हैं। क्या लगता है क्या कौन मकसद से आपको ले गया था लोग? हमको मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। तो लोग देखने में कैसे लगते थे? कितनी उम्र के लोग थे जो ले गया था आपको? 6 फीट के आदमी था। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं, जान लीजिए। हाँ अब ये लोग बोला कि हम डाले हैं सर, पूछे लोग से। हाँ डाले हैं सर। अभी अब क्या हालत है आपकी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कहीं शरीर में चोट वगैरह कुछ ऐसा? ना कुछ नहीं। हाँ उसी ने डाला है। तुम डाले थे वो प्रमोद फेसबुक का? विकास कुमार नाम है। तो 7 बजे जब हुआ ना तो हम देखे कि अभी रोज आया था तो आज लेट है, तो फिर कॉल किए उसी बार। अब 10 मिनट आगे या पीछे है उतना तो हम नहीं होता है। तो जब कॉल किए तो एक बार रिंग हुआ, ये रिंग नहीं उठाया तो हम सोचे कि रास्ते में आ रहा होगा। चलो फिर 1-2 लाइन पढ़ने में हमको समय लग गया। वो वाला जो राशन कार्ड वाला जो अथी था उसको। फिर हमारा घर वाली बोली कि नहीं से अभी तक लेट होने से जाकर देखिए से अभी तक फोन करना है। तो फिर फ़ोन करने लगे तो स्विच ऑफ, कमरे क्षेत्र से बाहर ऐसे बताने लगा। तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो हम अब साइकिल निकाले, हम चल गए दुकान पे। दुकान देख रहे हैं तो दुकान बंद है। उधर से जब लौटे तो 1-2 आदमी से हम पूछे रास्ते में, और उसके बगल वाला घर वाला से बोला हाँ से वो तो चला गया आधा घंटा पहले ही से घर गए। हम से आ रहे हैं, घरे नहीं है। तो हम फिर दौड़ल घरे से डायरेक्ट चल आए, साइकिल लगाए। इसके बाद सब इधर से हम जा रहे हैं टॉर्च सब लेकर के। तो देखें कि उस रास्ते में मोबाइल मिला हमको। मोबाइल मिला, बस मोबाइल को इसी समेटे हम और इसी जेब में डाले। उसके बाद फिर चल गए हम रोड पर, इधर उधर देखने लगे। बस 10 से 5 मिनट के अंदर फिर उसको मोबाइल को हम सेट किए, बैटरी कुटी लगाए। तो
फिर लगाने के बाद में फिर हम उस पर रिंग किए कि हमारा मोबाइल है कि कहीं आओ किसी को तो नहीं है, तो ना ही रिंग हो गया। फिर रिंग हो गया तो फिर हम कह रहे विकास अब नहीं है, ऐसे करो चलो खोजे सब, और हम लोग टॉर्च लेके इधर उधर खोजे। फिर दूसरा बार वहाँ पर गए तो देखे पोलोथीन में चीनी और चाय पत्ती ले लेते घर के लिए, वो मिला। इसके बाद फिर एक आदमी को खोजते खोजते वो चाबी मिला, तीनों चीज़ वहीं पे मिला। इतने देरी में सब लोग हम लोग ढूंढ ढांड कर रहे हैं, इसके बाद कहीं कोई पता नहीं। आज ये किस हालात में पहुंचे? आज ये किस हालात में पहुंचे? खाना पर नहीं, अभी तो हम घरे लोग पर ही है अपने। इधर से कैसे आया हमको ये नहीं पता, मगर घर हम लोग थे तो यहाँ करीब 6 साढ़े 6 के लगभग पहुंचा है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं इसको, अभी तो हाथ गोड़ सब दबा रहे हैं, थरथरा रहा था, पूरा घबरा रहा था, एकदम काँप रहा था ये। इसको ले चले थाना पर। इसके अलावा तो हम लोग अभी कोई जानकारी आप ही लोग यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। थाना पर ले क्या चले। कब ये लापता हुए थे? ये वही 8 तारीख के 6:30-7 के। विकास कुमार के घर वापस आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के मुखिया राजेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता संतोष सिंह, मेडिकल थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने उससे मिलकर ढांढस बंधाया। भाजपा नेता संतोष सिंह व मुखिया राजेश सिंह ने बताया कि पूरा गांव किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत थे। वे खुद अपने स्तर से विकास को ढूंढने में जुटे थे तथा थाना से समन्वय बनाकर बरामदगी के लिए दिन रात प्रयासरत थे। उन्होंने बताया कि मेडिकल थाना अध्यक्ष का भरपूर सहयोग मिला। छानबीन के लिए पुलिस बनारस तक गई थी। यही वजह है कि पुलिसिया दबिश के वजह से अपराधियों ने विकास कुमार को सकुशल छोड़ दिया। सकुशल बरामदगी के लिए उन्होंने मेडिकल थाना अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। किस हालत में बरामद हुआ है? किस हालत में बरामद हुआ है? डर रहा था बच्चा, थोड़ा डरा हुआ था। क्या बता रहा है बच्चा? कुछ बता नहीं कि लौट जाने से गांव में खुशी का माहौल है और इसमें प्रशासन का बहुत सराहनीय कार्य रहा है। पुलिस अपना तरफ से बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि बच्चा सकुशल लौट गया। गांव के पुलिस की क्या रवैया दिखी? पुलिस बहुत कोऑपरेट किया है, हर तरह से जितना मेहनत प्रशासन कर सकता था वो प्रशासन किया और उसी का परिणाम है कि बच्चा सकुशल। हाँ, पुलिस वाले बनारस तक इस केस में छानबीन किए और रिजल्ट के रूप में बच्चा आ गया। अपना परिचय दे देंगे पूरा। राजेश सिंह मुखिया, क्रियामा पंचायत। बच्चा तो अब सकुशल है, अपने घर पहुंच गया है और जो बता रहा है तो अब खुद ये बताएगा कहाँ कैसे रहा है। लेकिन हम लोग जिला प्रशासन को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा बहुत खासकर मगध मेडिकल की जो थाना पुलिस है, उनके थाना अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो एसपी महोदया जो आई हैं और सिटी एसपी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके दबिश के कारण हो, क्योंकि लगातार जब से पुलिस को सूचना मिली है और पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी, पुलिस बनारस तक गई और उसमें अपना काम करते रही। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भरोसा दिलाया था कि बच्चा जो है सकुशल वापस होगा। तो आज हम लोग थाना अध्यक्ष मगध मेडिकल को धन्यवाद देते हैं तो और पूरी टीम को, जो उनके साथ पूरी टीम लगी हुई थी, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया और लगातार आम जनता के बीच में लगी रही, उसके खोजबीन में लगी रही और उसका नतीजा है कि बच्चा सकुशल अपने घर आया है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। यहाँ स्थानीय मुखिया जी को भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया गया और जनता के बीच जुड़ करके गाँव वालों के साथ मिलकर भरोसा दिलाया और ढाढ़स बढ़ाया था ताकि लोग विचलित नहीं हो और किसी तरह का कोई अनहोनी का घटना नहीं हुआ और मोहल्ला के और गांव के लोगों ने भी किसी तरह का न्यूसेंस पैदा नहीं किया कि उनका बच्चा 7 दिन से गायब था। तो निश्चित तौर पर सभी ने अच्छा भूमिका निभाया है और हमारा बच्चा घर में मौजूद है और सकुशल है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं।